हाय एवरीवन, वेलकम बैक। क्वेश्चन नंबर 68 करते हैं। 2023 का प्रीलिम्स के पेपर्स के क्वेश्चन कर रहा हूँ, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 के। पॉज करके पहले ही खुद से ट्राई कर लेना क्वेश्चन सॉल्व करने का। तो क्वेश्चन क्या पूछा है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज़। कुछ एक्टिविटीज़ दे रखी है और निकालना क्या है हमें। हाउ मैनी ऑफ द अबव एक्टिविटीज़ आर ऑफन कंसिडर्ड एंड डिस्कस फॉर कार्बन कैप्चर। अच्छा, कार्बन कैप्चर सिक्वेस्ट्रेशन के लिए कितनी यूज़ होती है। ऑप्शन कैसे हैं, ओनली वन, ओनली टू, ऑल थ्री, नन। ठीक है, देखते हैं क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं। स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंडेड बेसल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली। कुछ पत्थर फार्मलैंड्स पर डाल देना। हो सकता होगा कार्बन कैप्चर होता है, पता नहीं, मतलब यू नॉट 100% श्योर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। इंक्रीजिंग द एल्कलिनिटी ऑफ ओशंस बाय एडिंग लाइम। ओशंस में लाइम ऐड कर दोगे तो क्या होगा, CO2 कैप्चर करेगा क्या, क्या पता, हो सकता होगा। आगे देखते हैं। कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय वेरियस इंडस्ट्रीज एंड पंपिंग इट इनटू अबंडेंट सब टेरेनियन माइंस इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेटेड वाटर। हाँ, ये तो 100% है, ऐसे ही करते हैं कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन। तो तीसरा तो 100% आएगा। और पहले दो जो है ना, उनको हम सीधे सीधे एलिमिनेट नहीं कर पा रहे कि कार्बन कैप्चर एंड सिक्वेस्ट्रेशन फार्मिंग लैंड में बसवाले पत्थर डालने से क्या होगा। पत्थर डालने से क्या पता कुछ होता होगा, कार्बन डाइऑक्साइड आगे चिपक जाता होगा, कुछ तो होता ही होगा। ये ऑप्शंस बना रखे हैं। तो हम देखो, ये हम क्वेश्चंस क्यों कर रहे हैं ये बता रहा हूँ मैं। हम ये क्वेश्चंस इसलिए कर रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं कि एक जो सिंसियर कैंडिडेट है, जिसने थोड़ी बहुत पढ़ाई कर रखी है, वो एग्ज़ाम हॉल में क्वेश्चंस को किस तरीके से अप्रोच करता है, किस तरीके से देखने होते हैं क्वेश्चंस को, क्या क्या दिमाग में चलता है, वो इम्पॉर्टेंट है। उस तरीके से आंसर निकाले जाता है। आंसर कैसे निकलेंगे यहाँ पे, पहले दो स्टेटमेंट हमें घंटा नहीं पता ही क्या है, पत्थर उत्थर डालने से क्या होता है, और ये ओशन में ना लाइम डालने से क्या होता है। बट इतना समझ आ रहा है कि इनको 100% हम हटा नहीं सकते। ये कुछ तो होता ही होगा, थोड़ा कार्बन तो कैप्चर होता ही होगा, समझे। और ओशन तो कार्बन कैप्चर के लिए वैसे ही फेमस है, ओशन में होता ही है। अब लाइम क्या होता है अपना, लाइम स्टोन होता है ना। लाइम अपना CO3 हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आता होगा भाई, मिलता होगा, पता नहीं, चलो। तो अगर एग्ज़ाम में इसको मुझे सॉल्व करना होता ना, मैं तीनों मार्क करता है इसको। ये तीसरा तो मुझे पता ही है 100%, और मैं एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाता। ये ऊपर से साइंस एंड टेक का टाइप का क्वेश्चन हो गया, साइंस एंड टेक इन्वायरमेंट ज्योग्राफी का मिक्सअप क्वेश्चन है। स्टेटमेंट्स इस तरीके से बना रखे हैं कि स्टेटमेंट्स को एलिमिनेट करना मुश्किल है। ठीक है, पहले दो स्टेटमेंट्स में इट्स पॉसिबल कि होता होगा थोड़ा सा कार्बन कैप्चर, तो इसलिए विल गो विद C, ऑल थ्री। UPSC ने अभी आंसर की अपनी रिलीज़ नहीं की है, बट ऐसा लगता है कि आंसर यही होना चाहिए इसमें। तो इस क्वेश्चन से सीख क्या है, क्वेश्चन से सीख भी तो निकालनी है, ऐसे टाइम पास के लिए थोड़ी क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। इस क्वेश्चन से सीख ये है कि भैया ऑप्शंस को पढ़ो ढंग से, क्वेश्चंस को पढ़ो, क्वेश्चन को भी पढ़ो, ऑप्शंस को भी पढ़ो। स्टेटमेंट अगर सीधे सीधे एलिमिनेट हो रही है तो वो हटाओ, अगर एलिमिनेट नहीं हो रही है तो एज्यूम करके चलो कि वो आंसर में आ सकती है। अपना एक्स्ट्रा दिमाग मत लगाओ किसी चीज़ में। जब ओवर थिंकिंग करता है ना, तब क्वेश्चन गलत होता। तो ऐसा चिल मोड में थोड़े क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ऐसे क्वेश्चंस में क्या होता है ना, आंसर जनरली यही होता है, ऑल ऑफ दीज होता है। ऐसे क्वेश्चंस मतलब ऐसे थोड़े जेनरिक स्टेटमेंट दे रखे ना, इन क्वेश्चंस की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये लॉजिक हर जगह मत लगाना, बट जहाँ जहाँ भी लग रहा है वहाँ पे लगाना। क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखना, खुद से करोगे तभी आइडिया लगेगा कि जहाँ पे लग रहा है नहीं लग रहा। ठीक है, अब ये इंसान के एक्सपीरियंस पे भी होता है। वो जिसे कहता है ना एप्टीट्यूड, कहते हैं बहुत लोग, फैंसी वर्ड दे रखा है कि क्या कहते हैं यार उसको, प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व करने का एप्टीट्यूड डेवलप करना है। एप्टीट्यूड वगैरह कुछ नहीं होता यार। आप जितने क्वेश्चन सॉल्व करते हो और जितना आपने पढ़ रखा है, इन दोनों का मिक्सचर होता है। आपको आइडिया लग जाता है कि कौन सा क्वेश्चन में क्या आंसर हो सकता है। और क्या होता है, आप ना क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ने लगते हो। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्या पूछा है, करेक्ट पूछा है, इनकरेक्ट पूछा है, स्टेटमेंट्स किस तरीके से फ्रेम कर रखी है, एक्सट्रीम वर्ड्स है क्या, एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स है क्या, जेनरिक स्टेटमेंट्स है क्या, इस तरीके से। और इन सब के जो कोर में है ना, पीछे जो फंडामेंटल दैट इज़ वर्किंग इज़ नॉलेज, वो आपको होनी ही चाहिए। बिना नॉलेज के सारे क्वेश्चन आप सॉल्व नहीं कर सकते। बिना नॉलेज के अगर कोई बंदा बैठेगा तो पूरा पेपर नहीं निकाल सकता। हो सकता है कुछ क्वेश्चन तुक्के से निकाल दे, बट ओवरऑल कट ऑफ निकालने में दिक्कत आती है। तो ठीक है, इस क्वेश्चन को एंड करते हैं 68 को। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।